Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जहां जहां पहले चरण में चुनाव होना है, यानी कि 19 अप्रैल को जहां मत डाले जाएंगे। उन क्षेत्रों में घूमने के बाद ये महसूस हुआ कि अभी तक मतदाताओं में उत्साह नहीं आया है जो आमतौर पर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलता है। कार्यकर्ता, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता और उम्मीदवार जोर शोर से लगे हुए हैं और जंग जीतने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बहुत दांव-पेच भी चलाए जा रहे हैं। पर इस सबसे अलग जो पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में जो घट रहा है उस पर फोकस करते हैं। पूर्णिया काफ़ी हम कह सकते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र हॉट केक बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पप्पू यादव, हालांकि पप्पू यादव कोई पहली बार वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं पूर्णिया में और इस बार फिर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि गए तो थे कांग्रेस का उम्मीदवार बनने, लेकिन बन गए निर्दलीय के उम्मीदवार। अब उनका छाप भी जो है वो कैंची है। कैंची मतलब आप समझ ही रहे हैं कैंची का क्या मतलब होता है। हमें याद है कि जब इंडिया महागठबंधन का जो स्वरूप बन रहा था तो उस समय तमाम नेताओं ने कहा कि एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, पूर्णिया में क्या है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी का विलय करा लिया कांग्रेस में, और इसलिए कराया भी क्योंकि पूर्णिया सीट जो है वो लगातार कांग्रेस के हिस्से में रही है। 1998 से जब से आरजेडी के साथ उसका गठबंधन, बीच में 1-2 चुनाव छोड़ दें तो लगातार वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ही खड़े होते रहे हैं। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस में इसलिए विलय कराया क्योंकि पूर्णिया से उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन यहीं पर राजनीति हो गई। राजनीति ये हो गई कि आरजेडी ने पहली बार वहाँ लड़ने की जिद ठान ली कि वही चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए जेडीयू के एक विधायक बीमा भारती को लिया गया अपने पार्टी में और बीमा भारती को टिकट दे दिया गया। तो आरजेडी से बीमा भारती हो गई। अब कांग्रेस में विलय तो करा दिया पप्पू यादव ने, लेकिन जो औपचारिकता होती है, अब दिल्ली में विलय हुआ लेकिन सदस्य बनना होता है प्रदेश में। तो सदाकत आश्रम में पप्पू यादव गए ही नहीं, जहां 5 रुपये की सदस्यता ग्रहण की जाती है। तो पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य तो अभी तक बने नहीं हैं, उनकी पार्टी भले विलय हो गई है। तो ये अजीब सी स्थिति पैदा हुई है और कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जिसकी वजह से एक सुनिश्चित सीट, मुझे लगता है कि पप्पू यादव का अच्छा चांस हो सकता था इस बार पूर्णिया में। इंडिया महागठबंधन के लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन आपसी मतभेद की वजह से, आपसी राजनीति की वजह से ये सीट फंस गया है। और अभी जो स्थिति, अभी देखिए चुनाव में अभी देरी है, वहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव है, 26 अप्रैल को मत डाले जाएंगे। लेकिन अभी के जो हालात हैं, अभी की जो स्थिति है, उसमें लड़ाई जो है एनडीए के उम्मीदवार और पप्पू यादव के बीच ही दिखाई दे रही है। जो इंडिया महागठबंधन की उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी ये शुरुआत है, अभी मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। तो संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच लड़ाई अब हो गई है। इसका मुख्य कारण आप देखिए तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं, वो अजीत सरकार हत्याकांड का मामला उठा रहे हैं। देखिए कहाँ से बनता है ये, मतलब पता चलता है कि अब जहाँ खतरा होगा आप वहीं तो वार करेंगे। क्योंकि संतोष कुशवाहा 2 बार चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से, 2014 में, 2019 में, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि पप्पू यादव से उनको ज़्यादा खतरा है।
तो लड़ाई वहां पर पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में ही दिख रही है अभी तक। तो कहने का मतलब ये था कि अगर पप्पू यादव को ही कांग्रेस का वहां से उम्मीदवार बना दिया जाता, हाँ उससे पहले ये जान लीजिए कि पप्पू यादव को अब कांग्रेस जो है कह रही थी नहीं पप्पू यादव को नाम वापस लेना चाहिए। अब पप्पू यादव तो किसी के दबाव में है नहीं, वो तो अभी सदस्य बने ही नहीं कांग्रेस के। पार्टी को भले ही स्टेज पर कह दिया गया कि विलय हो गया, लेकिन सदस्य तो बने ही नहीं, तो कांग्रेस कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो वो सदस्य बने ही नहीं तो कांग्रेस निकालेगी किसको, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ एक बात जरूर है कि पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद है। छत्तीसगढ़ से उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है, क्योंकि बोलती अच्छा है और काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी। अब पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद हैं और पप्पू यादव कांग्रेस में जाकर भी अब निर्दलीय हो गए। इसके पीछे की कहानी हमने बताई थी पिछले दिनों। आरजेडी से ज़्यादा कांग्रेस के जो नेता हैं वो चाहते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस में न आए और इसके लिए तमाम कोशिशें हुई, और जिसका नतीजा है कि वो सीट भी एक तरीके से फंस गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया महागठबंधन में इस तरह की अगर एकता हो और एक जो कहते रहे हैं कि भाई, हालांकि बहुत जगह पर एक ही उम्मीदवार है, ये बात सही है, पर पूर्णिया में एक निश्चित मुझे लगता था कि वहाँ पर इंडिया महागठबंधन को वो सीट मिल सकती थी। खैर अभी भी मतलब देखिए अभी तो टाइम है, जैसा कि मैंने बताया आपको, पर राजनीति की वजह से, आपसी मतभेद की वजह से ये जो है वो सीट फंस गया है। अब वहाँ क्या हो रहा है कि जो आरजेडी के लोग हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं पप्पू यादव की तरफ। अब भोला पासवान शास्त्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार में 1968 से लेकर और 1972 के बीच में, उनकी जो पुत्र बधू हैं सुशीला भारती, वो आरजेडी में थी, अब पप्पू यादव का प्रचार कर रही हैं। और पप्पू यादव का पुरानी जगह रही है, वहाँ से वो 3 बार जीते भी हैं, तो निश्चित तौर पर उसका उनको लाभ मिलता। और कांग्रेस और आरजेडी दोनों अगर उस पर जोड़ लगा देते तो निश्चित तौर पर ये सीट निकल सकता था। अब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली तेजस्वी के साथ पूर्णिया में कराई जाए। अब पता नहीं इसका कितना लाभ होगा, लेकिन ये अगर मतभेद नहीं होता तो सीधी लड़ाई में काफ़ी कुछ खेल हो सकता था। पूर्णिया के लिए एक बात और कहना जरूरी है कि वहाँ के चुनाव में ये तमाम बातें तो हैं ही, राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, तमाम तरह के समीकरण हैं। वहाँ पर शराबबंदी का भी एक समीकरण है, शराब माफिया का भी एक समीकरण है, और उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चुनाव पर पड़ने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।